Hello everyone, welcome back to our channel Painless Learning. Our today's topic is Materials, Metals and Non-Metals chapter number 4, class 8 science part number 1. Today we are doing part number 1 of this chapter. We will also have further parts. Let's get started. First of all, the topics which we are going to cover in this chapter are metals and non-metals, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इस स्लाइड में हम मालिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे. देन वी हैव कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, सोनरसनेस, लस्टर, हार्डनेस एंड एट लास्ट वील हैव व्हाट हैव यू लर्नड. फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी और सिंपलर सब्सटेंस में ना ब्रेक किया जा सके, यानी उसके फर्दर पार्ट्स नहीं हो सकते, आगे वो नहीं टूट सकता किसी सब्सटेंस में किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एन एलिमेंट. एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम. सबसे छोटी यूनिट एक एलिमेंट की होती है एटम. जो सारे एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इन दो ग्रुप्स में जो है हम एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं. मेटल्स जो हैं वो नॉन मेटल्स से उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं. उनके डिफरेंसेस हम फाइंड कर सकते हैं उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर. और मतलब आपने ऐसे सोचा होगा एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, तो देयर आर ओनली 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स. नेचुरली जो हैं वो सिर्फ 92 होते हैं, उससे ज़्यादा 92 से ज़्यादा जो हैं नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स नहीं होते. नेक्स्ट, जो ज़्यादातर एलिमेंट्स होते हैं अभी 92 एलिमेंट्स में से, तो ज़्यादातर जो होते हैं दे आर मेटल्स. Most of the elements are metals and less than 20 are non-metals. और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेटलॉइड्स होते हैं, जिन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं, जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं. दे आर नोन एज मेटलॉइड्स. तो आज जो है हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बेसिस पर हम उन्हें डिस्टिंग्विश करेंगे. First is physical properties of metals and non-metals, that is malleability. So the property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. तो क्या होती है malleability? मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है malleability. वो प्रॉपर्टी जिनसे हम मेटल्स को थिन शीट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को malleability कहते हैं. और जो सब्सटेंसेस इस जो प्रॉपर्टी है उसे पोजेस करते हैं, दे आर नोन एज malleable. तो मेटल्स जो होते हैं दे आर malleable, दैट इज दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. उनकी हम पतली पतली शीट्स बना सकते हैं हैमर का यूज करके. नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर नॉट malleable. वो malleable नहीं होते, इनको जो है हम थिन शीट्स में नहीं बीट कर सकते. ये ब्रिटल होते हैं, दे आर ब्रिटल, दैट इज दे ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस व्हेन हैमर्ड. जब हम इनके ऊपर, जैसे हमने एक मेटल लिया, कोई भी मेटल लिया, उसके ऊपर जब हम हैमर मारेंगे तो उसकी तो ऐसी थिन शीट्स बन जाएंगी. लेकिन अगर हमने नॉन मेटल लिया और उसके ऊपर ऐसे हमने हैमर मारा तो क्या होगा? वो छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे टूट के बिखर जाएगा. जैसे आप जैसे यू कैन से जो मिट्टी के जो छोटे छोटे गोले बन जाते हैं जब आप उन पर हैमर मारते हो तो वैसे टूट जाते हैं. तो वैसे ही जो नॉन मेटल्स होंगे वो ऐसे टूट जाएंगे और जो मेटल्स मैलिएबल होंगे वो जो है थिन शीट्स में आ जाएंगे. So this is called malleability, and metals are malleable whereas non-metals are not malleable. Next property is conductivity. What is conductivity? Conductivity is that the substances which allow heat and electricity to pass through them easily are called conductors.
और इसी कैरेक्टरिस्टिक को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, उनके अंदर से जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है। जिसके एग्जाम्पल्स अगर हम लेंगे तो वो है कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। अब जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर, बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, हम उन्हें इंसुलेटर्स नहीं कह सकते। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो अपने अंदर से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास नहीं होने देते। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, मतलब उनके अंदर से हीट पास होती है लेकिन इजीली नहीं होती। इनके एग्जाम्पल्स अगर हम लेंगे तो वो हैं कोल, सल्फर, फॉस्फोरस एटसेट्रा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। अब व्हाट इज डक्टिलिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स जिनकी वजह से हम उन्हें वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, इट इज नोन एज डक्टिलिटी। अब जिनकी वजह से उन्हें थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, इट्स नोन एज मैलिएबिलिटी। और जिनसे उन्हें हम वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, इट इज नोन एज डक्टिलिटी। और वो मटेरियल्स, वो सब्सटेंसेस जिनमें डक्टिलिटी होती है, दे आर नोन एज डक्टाइल। तो मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, उन्हें हम पतले पतले वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। और जो गोल्ड एंड सिल्वर हैं वो बेस्ट डक्टाइल मेटल्स में से एक हैं। इसीलिए आपने मतलब जो वर्क्स देखे होंगे गोल्ड के, जो ज्वेलरीज होती हैं, सिल्वर की ज्वेलरी, उसमें बहुत बहुत पतले तारों का भी काम होता है। तो दे आर रियली वेरी बेस्ट डक्टाइल मेटल्स। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते, वो फिर से हथौड़ा मारेंगे या किसी भी चीज़ का हम यूज़ करेंगे तो वो टूट जाएंगे। एग्जाम्पल्स आर कार्बन एंड सल्फर। Next property is sonorousness. Sonorousness means the material, when we strike a material और वो उस मटेरियल में से कोई साउंड आएगी, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इसे हम सोनरसनेस बोलते हैं। और जो मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उन्हें हम स्ट्राइक करते हैं या उनके ऊपर कुछ मारते हैं, दे आर नोन एज सोनरस। मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम उनको स्ट्राइक करते हैं। और नॉन मेटल्स जो हैं वो सोनरस नहीं होते हैं। तो ये एक और डिफरेंस है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। नेक्स्ट इज लस्टर। व्हाट इज लस्टर? लस्टर इज शाइन। मतलब कोई लस्ट्रस सरफेस होता है, जैसे वो शाइनी सरफेस। तो मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, उनका शाइनी अपीयरेंस होती है, जैसे गोल्ड और सिल्वर। इसकी वजह से भी उन्हें ज्वेलरीज में लिया जाता है गोल्ड और सिल्वर को। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते, उनकी जो है वो फुल नहीं, आई एम सॉरी, इट्स डल, उनकी जो है डल अपीयरेंस होती है। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं है, सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो लस्ट्रस नहीं होंगे, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पे। मतलब कुछ ऐसे भी नॉन मेटल्स हैं जिनमें लस्टर होता है, जैसे आयोडीन एंड ग्रेफाइट, दे आर नॉन मेटल्स बट दे हैव लस्टर, उनमें लस्टर जो है वो होता है। नेक्स्ट इज हार्डनेस। हार्डनेस मतलब हार्ड होना, किसी चीज़ का हार्ड होना। तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, मतलब उन्हें हम आसानी से कट नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो आसानी से कट कर सकते हैं, जिन्हें जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, ये जो हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और आसानी से हम उन्हें नाइफ से कट कर सकते हैं। अब जो ज़्यादातर सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, एक नॉन मेटल जिसे हम डायमंड कहते हैं। यस, डायमंड इज अ नॉन मेटल, वन फॉर्म ऑफ कार्बन, अ फॉर्म ऑफ कार्बन है डायमंड। और डायमंड देखो कितना हार्ड होता है और वो एक नॉन मेटल है। तो यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। सो इसी के साथ हमने जो है ये पार्ट ख़त्म किया, ये वीडियो ख़त्म की। अब हम देखेंगे व्हाट हैव यू लर्नड। आपने इस वीडियो में क्या सीखा? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ डैश एंड डैश। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स नहीं है, दे आर बैड कंडक्टर्स। So metals are good conductors of heat and electricity. Non-metals are neither dash nor dash. Non-metals क्या नहीं होते? Non-metals are neither ductile, वो ductile नहीं होते, उन्हें हम thin wires में नहीं ब्रेक
बीट कर सकते, और ना ही वो मैलिएबल होते हैं, उन्हें हम शीट्स में भी नहीं बीट डाउन कर सकते. तो नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल नॉर मैलिएबल. नेक्स्ट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज नोन एज मैलिएबिलिटी. अभी देखा ना हमने कि नॉन मेटल्स नहीं होते, ना तो मैलिएबल होते ना डक्टाइल, तो वो एबिलिटी जिससे हम थिन शीट्स में जो है बीट डाउन कर सकते हैं, इट्स नॉन एज मैलिएबिलिटी. नेक्स्ट इज डैश इज अ हार्ड नॉन मेटल. ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो हार्ड है? सो इट्स डायमंड. डायमंड वन फॉर्म ऑफ कार्बन, एक फॉर्म है कार्बन की. ओके, so diamond, a form of carbon, is a hard non-metal. Next is dash is a soft metal. अब metal जो कि soft है, so इसमें दो आंसर्स हम लिख सकते हैं जो हमने इस वीडियो में पढ़े, पोटेशियम एंड सोडियम. तो हम इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं. पोटेशियम इज ऑल्सो सॉफ्ट मेटल, सोडियम इज ऑल्सो सॉफ्ट मेटल. नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज. ये बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा हमने वीडियो की. स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है एलिमेंट की? इट इज एटम. एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एलिमेंट की. नेक्स्ट इज देयर आर डैश नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स. कितने नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स होते हैं? देयर आर ओनली 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स. सो आंसर इज 92, जिनमें से ज़्यादातर मेटल्स हैं. मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो कम हैं, लेस देन 20 अबाउट हैं. सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. हमने ये पार्ट जो है वो कंप्लीट किया. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल. डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल. और हमारा नया पार्ट जो है वो जल्दी आ जाएगा. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.